समझने की कोशिश करो। जिंदगी में तो पग पग पे इम्तहान है, जिंदगी में तो पग पग पे इम्तहान है। कुछ दिख जाते हैं, कुछ नजर नहीं आते। ये सफर हम जिंदा दिली से गुजारेंगे, पर हम हार कभी ना मानेंगे, पर हम हार कभी ना मानेंगे। देख भाई, सिर्फ नीट 21 आपका लास्ट एग्जाम नहीं था। अगर आप क्वालिफाई कर भी जाते तो आगे भी आपके लाइफ में एग्जाम्स होते रहते, आपको फेस करना ही होता। और आप नहीं क्वालिफाई करता तो भी आपको आगे स्ट्रगल करना ही है। और जब तक हम गिरते नहीं है ना, जब तक हम हारते नहीं है, तब तक हमें सक्सेस का महत्व नहीं पता चलता है। तब तक हमें यह नहीं पता चलता है कि सच में हमें जो मिलेगा या जिस चीज का मिलने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो कितना टफ है, और मिलने के बाद जो सक्सेस का प्लेजर उतना ही गुना ज्यादा होता है जितना गुना आप मेहनत करते हैं। कोई चीज कम मेहनत के जब बिना मेहनत के आपको मिल जाता है ना, यकीन मानो उसमें मजा नहीं आएगा आपको, यकीन मानो उसमें मजा ही नहीं आएगा। कम मेहनत से जब बिना मेहनत के कोई चीज मिल जाता है ना, तो प्लेजर ही नहीं मिलेगा आपको, सुकून नहीं मिलेगा उसमें। हो नहीं सकता है कि आप उस सक्सेस को एंजॉय कर पाए। किसी भी सक्सेस को हम उतना ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, किसी भी सक्सेस का प्लेजर एंजॉयमेंट उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा उस सक्सेस को पाने में हमने मेहनत किया होता है। नहीं तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ना, रात रात प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, फील ही नहीं आएगा कि मैं क्या बन गया। लेकिन 10 साल तक 15 साल तक संघर्ष करके वहां तक पहुंचोगे ना, तब पता चलता है। तो आप डॉक्टर बन जाते हो बिना मेहनत के, बिना संघर्ष किए हुए, एक्सट्रीम लेवल का पेन लिए हुए, तब उसका प्लेजर ही नहीं पता चलेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन जैसा मुझे फील हुआ बस मैं वो बात अपना कहना चाह रहा हूं। कई लोग इससे सहमत भी होंगे, कई लोग इससे नहीं भी सहमत होंगे। मैं बस जो महसूस कर रहा था ना वो मैं आपको कह रहा हूं बस। पहली बात तो ये। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एक हार का मतलब ये नहीं होता है कि हम कमजोर है, एक हार का ये मतलब नहीं होता है कि हम नहीं कर सकते हैं। अब कई बार तो हम हारते रहते हैं, हमें हार का भी पता नहीं चलता, चलता रहता है जीवन, हम हारते रहते हैं, हारते रहते हैं। अचानक से किसी दिन रियलाइज होता है कि अरे यार मैं तो बहुत हारा हुआ हूं, बहुत गिरा हुआ हूं, मैं तो बहुत कमजोर हूं, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लगता है कि नहीं, कोशिश करके तो देखते हैं एक बार। मैं ऑनेस्टली अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मेरे 12th में 49% मार्क्स थे। 12th में 49% मार्क्स थे। मैंने ड्रॉप लिया था और मैं पॉलिटेक्निक का पेपर लिखा था जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैं AEEE का पेपर लिखा था, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैंने IIT JEE का पेपर लिखा था, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैंने दोबारा पॉलिटेक्निक का पेपर लिखा था, मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैं सच बता रहा हूं। फिर ड्रॉप लेके मैंने 12th का पेपर दिया, JEE का पेपर दिया। फिर JEE में बहुत अच्छे रैंक्स नहीं थे, लेकिन मेरे 12th में मार्क्स थे 82% बिहार बोर्ड से। और फिर मैं फॉर्म भरा, PCM में थोड़े ज्यादा ही थे, 82% एग्रीगेट थे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM में ज्यादा मार्क्स थे, तो मुझे हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मौका मिला BSc करने का। मैंने BSc किया, बड़े आराम से BSc किया। BSc के बाद मैंने IIT जैम का पेपर लिखा, गेट का पेपर नहीं, गेट का पेपर बाद में होता है, IIT जैम होता है, उसमें मेरा रैंक था 137, AIR 137। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस लिखा, MSc का एंट्रेंस होता है, उसमें मेरा AIR था 4। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूरे इंडिया के BSc किए हुए बच्चे पेपर लिखते हैं, AIR था 4। फिर मैंने CSIR JRF का पेपर लिखा जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक था 132, है ना, रिसर्च फेलोशिप मिलता है। तो मैं बस ये नहीं बता रहा, मैं आपको पहले यही बताया कि मैं कितनी बार फेल हुआ। मैं पॉलिटेक्निक का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया 2 बार, मैं JEE नहीं क्वालिफाई कर पाया। लेकिन फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ कि नहीं यार, लाइफ ऐसे तो नहीं चलेगी। मैं तुम्हारी एज में जब था ना, तो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ, तुमसे भी ज्यादा चमन, तुमसे भी ज्यादा रामलाल टाइप, तुमसे भी ज्यादा बेफिक्र था, और तुमसे भी ज्यादा बदमाश था, तुमसे बड़ा गुंडा था। जिस उम्र में तुम आ गए उस उम्र में मोहल्ले में मैं कूटने के लिए जाना चाहता था। कोई लड़ाई होती थी, शुरुआत कोई भी करता लेकिन खत्म नहीं करता था। पूरे मुजफ्फरपुर में कभी कोई लड़ाई हो जाए, शुरुआत कोई भी करे लेकिन खत्म मैं करता था उसको। बहुत बेफिक्र इंसान था, बहुत चिल, कोई दिक्कत नहीं लाइफ में, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। ना तो पॉलिटेक्निक क्वालिफाई हुआ, 12th में 49% मार्क्स आए, बहुत सारी चीजें थी। मुझे रियलाइज नहीं था उस समय तक कि मैं क्या कर रहा हूं या फिर आगे फ्यूचर क्या होगा मेरा। लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, पढ़ के देखना चाहिए, पढ़ाई कैसी चीज है, पढ़ना चाहिए एक बार। तो सोचा चलो पढ़ के देखते। हम अपना बचपन से वसूल रहा है कि हम जो काम करेंगे वो सबसे बेहतरीन करेंगे। हम उनमें से नहीं आते कि चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है ना, हम जो करेंगे बेहतरीन करेंगे। अगर हम गुंडा बनेंगे तो सबसे बेहतरीन गुंडा बनेंगे, अगर हम किसी को कूटेंगे तो सबसे बेहतरीन कूटेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे बेहतरीन पढ़ेंगे। 1 साल अपने लाइफ में पढ़ा। मैं बचपन में कभी स्कूल नहीं गया, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, तो स्कूल जाने का कभी मौका मिला नहीं। 8th 10th 8th 9th तक तो मैं कभी स्कूल ही नहीं गया, स्कूल ही नहीं गया कभी 8th 9th तक, मतलब ही नहीं था क्या करना स्कूल जाके, पढ़ना जरूरी थोड़ी है। 11th 12th में भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब समय आया कि नहीं पढ़ना चाहिए तो पढ़ा, और जब ऐसा पढ़ा कि वैसा कोई नहीं पढ़ पाया। आज भी मेरे दूर के रिलेटिव्स या पास के रिलेटिव्स या फिर नोन जब सुनते हैं मेरे बारे में तो कहते हैं ये तो मेरे घर पे आता था और रेडियो तो के पास जाता था।
मेरे रिलेटिव पहले मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये कितना मंदबुद्धि है, लाइफ में क्या कर पाएगा। मेरे भविष्य की चिंता मेरे पिताजी से भी ज्यादा मेरे उन रिलेटिव्स का था, मौसी के लड़के का था, बुआ फूफा जी का था, फूफा जी के बड़े भाई थे, उनको मेरे भविष्य की ज्यादा चिंता थी कि ये क्या करेगा, उनका बेटा आज तक बेरोजगार घूम रहा है, उनको मेरे भविष्य की ज्यादा चिंता थी। तो होता बेटा, कई बार हमें एहसास नहीं होता जब कहा जा रहा है, और एक बार एहसास करने की जरूरत होती है, और जब करो तो बेहतरीन करो। तो मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखो, अनसक्सेसफुल सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा ही डॉक्टर लिया था। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और जब बेहतरीन मेहनत करते हैं तभी आप बेहतरीन रिजल्ट पाते हैं। दूसरी बात, कई बार हम बेफिक्री में जीते हैं, लेकिन सही समय पे अगर हमें रियलाइज ना हो, अगर 1 2 3 साल बाद मुझे रियलाइज होता, तो शायद मैं आपके सामने यहां पे खड़ा नहीं हो पाता। समझ में आए कि नहीं? तो समय पे रियलाइज करना भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं? चलिए, तो देखो, जिंदगी में बहुत से इम्तिहान आते रहेंगे, ये दाखिली नहीं है। हर समय पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इसको टैकल करना है। कई बार डिसीजन मेकिंग इम्तिहान होंगे, आपके कई इम्तिहान होते रहते हैं, और आगे जब यूजी कर लोगे तो पीजी का होगा, पीजी कर लोगे तो कहीं अच्छे जॉब का होगा। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, और लाइफ में किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं है, आपको हर समय स्ट्रगल करना है, और इसी का नाम लाइफ है। ठीक है, तो मस्त रहो, बट ये रियलाइज करो, और आज ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है। अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो जैसे कोई नहीं पढ़ पा रहा हो, और नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो, करो मत, और नहीं तो बेहतरीन करो। चलो, तो आज थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में